कुकी अंकल खाने में जो भी बनाएंगे वो बिना ड्रामा किए चुपचाप खा लेना, और बिना होमवर्क ख़त्म किए टीवी तो बिल्कुल भी मत देखना, और वहाँ मज़े करने के साथ साथ अपने अप्पा को मिस भी करना। ओके अप्पा, अब हमें चलना चाहिए, जिन अंकल हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जिनी अंकल, शिगा कैसा लग रहा है? ओह बेबी, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है तुम्हारी खूबसूरती बयां करने के लिए। शिगा अब जिन के साथ और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया है, और जिन भी उसकी बहुत परवाह करता है। ऐसा लगता है दुनिया में मुझसे ज़्यादा खुश इंसान और कोई नहीं होगा। जिन, शिगा चले। कुकी अंकल, मैं शिगा बेबी आ गया। ताई ये लो, ये शिगा के सारे ज़रूरत का सामान है। और हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोग भले ही मेरे बेटे का ख्याल रखते रखते डिप्रेशन में चले जाओ, लेकिन मेरे शिगा के फेस पे स्माइल हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। और रियली, अगर तुम्हें हम पे इतना भरोसा ही नहीं है तो अपने बेटे को अपने साथ ही ले जाओ, हमारे पास क्यों छोड़ रहे हो? काश कि मैं ऐसा कर पाता, लेकिन हम 1 हफ्ते की बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, जहाँ हमारी लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स ही होंगी। हम दिन भर अपनी मीटिंग्स में बिजी रहेंगे तो शिगा पे ध्यान कैसे देंगे? और शादी से पहले तुम लोग अप्पा और डैड बनने का एक्सपीरियंस भी ले लेना। बाय मेरा बच्चा, ज़्यादा बदमाशी मत करना, ओके? अप्पा, शिगा बदमाशी नहीं करता, शिगा गुड बॉय है। हाँ हाँ बिल्कुल। जिनी अंकल, अप्पा वर्क करने जा रहे हैं तो अप्पा ने शिगा को गुड बाय किसी दी। आप भी तो अप्पा के साथ वर्क करने जा रहे हो, क्या आप शिगा को गुड बाय किसी नहीं दोगे? हाँ, मैं ओके, बाय बेबी। जिनी अंकल तुम्हें मिस करेंगे। अब हमें चलना चाहिए, बाय एवरीवन। थाई कुक शिगा की देखभाल बहुत अच्छे से कर रहे थे। शिगा भी उनके साथ बहुत खुश था। उन्होंने शिगा की देखभाल करने में कोई कमी नहीं की। फिर एक दिन ताई एक बुक पढ़ रहा था, तभी उसके पास शिगा। तेते अंकल, शिगा को फुटबॉल खेलना है, प्लीज़ शिगा के साथ खेलो ना। आई एम सॉरी बेबी, बट आपके तेते अंकल थोड़े बिजी हैं, आप कुकी अंकल के साथ खेलो। पर कुकी अंकल शिगा के साथ नहीं खेल सकते, वो किचन में काम कर रहे हैं। बट बेबी, तेते अंकल को भी कल की लेक्चर की तैयारी करनी है। लेक्चर, वो क्या होता है? लेक्चर एक तरफा बातें करना या चिल्लाना होता है, जो आपके कुकी अंकल करते हैं जब उनके हिसाब से कोई काम नहीं होता। ओह अच्छा, लेकिन कुकी अंकल, आप वहाँ वैसे क्यों खड़े हो? क्या मतलब? कुकी कहाँ खड़ा है? फिर तय अपने पीछे मुड़ कर देखता है। मर गए। बेबी, तुम वहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? मुझसे कोई काम था। परसों मैंने तुमसे बनाना मिल्क के 5 बंडल्स मंगाए थे, पर तुम सिर्फ 3 ही क्यों लाए? बाकी के 2 बंडल्स कहाँ हैं? वो क्या है कि स्टॉक में सिर्फ 3 ही बंडल्स बचे थे। तो क्या पूरे शहर में सिर्फ वही एक दुकान थी जहाँ बनाना मिल्क मिलता था? बाकी पूरे देश को तो अभी पता ही नहीं है कि बनाना मिल्क जैसी कोई ड्रिंक भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, और वो ड्रिंक मुझे बहुत पसंद है। तो अब उन्हें बनाना मिल्क की रेसिपी ढूंढ लेनी चाहिए और पूरे देश में बेचना शुरू कर देना चाहिए। क्यों, है कि नहीं? ताई को कैसे बिक्रिंग कर ही रहे होते, तब तक शिगा की नज़र तायांग के बुक पे चली जाती है, जो वो कुछ देर पहले पढ़ रहा था। उस बुक में एक्लिप्स पैलेस की फ़ोटो बनी हुई थी। आह! शिगा, शिगा बेबी, क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों? वो मेरा सर।
हाँ तुम्हारा सर, मतलब तुम्हें हेडेक हो रहा है? 1 मिनट, मैं अभी दवा लेके आता हूँ। कोई बात नहीं बेबी, मत रो, चुप हो जाओ, सब ठीक है। कुकी अंकल आपकी मेडिसिन लेने गए हैं ना, जल्दी ठीक हो जाएगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। फिर जंगकुक शुगा को मेडिसिन देकर उसे सुला देता है। ताई, ये थोड़ा अजीब है। अभी थोड़ी टाइम पहले शुगा तो बिल्कुल ठीक था, वो तुमसे बिल्कुल अच्छे से नॉर्मली बात कर रहा था ना, तो अचानक से उसके सर में दर्द कैसे होने लगा? और वो तो कोई अडल्ट या टीनेजर भी नहीं है कि पेयर प्रेशर या स्ट्रेस की वजह से हेडेक हो। वो अभी छोटा बच्चा है, अचानक से उसके सर में दर्द होने लगा। तुम सही कह रहे हो, एक 6-7 साल के बच्चे को अचानक से हेडेक होने लगना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ताई, क्यों ना हम होबी यंग को बुलाए शुगा का एक बार चेक करने के लिए? लेकिन जी-होप इसमें हमारी कैसे मदद कर सकता है? वो तो एक साइकेट्रिस्ट है, अनकॉन्शियस माइंड का डॉक्टर। अरे तो शुगा को उसके माइंड में ही तो पेन हो रहा था, उसकी ब्रेन में। अब जल्दी से होबी यंग को कॉल करो, क्या पता कुछ सीरियस हो। मैं सच में इसी लड़के से प्यार करता हूँ ना। मेरा मासूम कुकी, जैसा तुम कहो लव। लगता है होबी यंग आ गए, मैं देख के आता हूँ। ओह जिमिन, तुम भी आए हो? हाँ, आई एम सॉरी ते, मैं बिना इन्फॉर्म किया आ गया। जब तुमने हॉबी को कॉल किया था तब मैं हॉबी के साथ ही था, तब मुझे भी पता चला कि शिवा की तबीयत ख़राब है, तो मैं भी उसे देखने आ गया। मुझे फ़िक्र हो रही थी उसकी। तुम भी ना जिमिन, हम दोस्त हैं, तुम जब चाहो तब हमारे घर आ सकते हो। गाइस, तुम लोगों का अगर हो क्या हो तो अंदर चले। यंग, आपको क्या हुआ? आप ऐसे हिल क्यों रहे हैं? मुझे अर्जेंटली वॉशरूम जाना है यार, प्लीज़, मैं अभी आया। बिल्कुल, वाओ। हम दोनों बस यूँ ही बात कर रहे थे, फिर अचानक से शुगा को हेडेक होने लगा और वो ज़ोर से चिल्लाया। फिर उसके बाद हमने उसे मेडिसिन दी, वो थोड़ा सा रिलीफ हुआ, तो तब वो सो गया। बट एक छोटे बच्चे को अचानक से हेडेक होना नॉर्मल नहीं है। आप दोनों को इसके बारे में क्या लगता है? ठीक है, तो उस वक्त तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, वो कुकी ने मुझसे 3 बंडल बनाना मिल्क मंगाया था, बट मैं इसे 2 ही लाया। समझ गया, आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुमसे फिर से एक काम कुकी के हिसाब से नहीं हुआ तो कुकी तुम्हें डांटने लगा है ना? सिर्फ डांटना ही नहीं, हाँ, कभी कभी तो मेरा मन करता है कि इसका सर पकड़ के दीवार में दे मारूं। तुम मुझसे प्यार करते भी हो? दीवार सर पे दे मारने की बात सुनकर जिमिन को एरा 1761 वाले जिमिन की याद आती है, जब अपना सर दीवार में मार मार कर अपनी जान दे दी थी। कुकी, शुगा कहाँ है अभी? वो उस ऊपर वाले कमरे में अभी सो रहा है। क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, अब वो पहले से बेहतर है। शुक्रिया। मैं तो घर का भी काम करता हूँ, मुझे कभी कभार बहुत गुस्सा कॉलेज के पास सभी का स्ट्रेस भी होता है। जिमिन, 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 शुगा, तुम ठीक हो ना? जिमिन, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे? आखिर जिसका डर था वही हुआ, काय ने शुगा को ढूंढ लिया है।